मुख्यमंत्री जल्दी हमको नियमितीकरण करे, क्योंकि हम भी आज 16 दिनों से परिवार से दूर हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसा बेरहमी मुख्यमंत्री है कि मैं जीवन में कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा हूँ। रात्रिकालीन में न्यूज़ भारत 7 लेकर आया आपके लिए कुछ नया। जितने भी वन कर्मचारी संघ हैं और इस चैनल को जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रात में भी रिपोर्टिंग करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, मैं अभी खड़ा हूँ धरना स्थल में। रात के समय कोई यहाँ पर नहीं है, केवल वन कर्मचारी संघ के लोग हैं। और इनकी जो रात के समय जो दिन रहता है, जो रात के समय का जो हाल रहता है, उसको मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगा कि इनकी स्थिति कैसी है। आप अगर परिस्थिति देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे साथ, और मैं कैमरामैन को बोलूँगा और थोड़ा आगे आए, मैं दिखाना चाहूँगा कि खाना बना रहे हैं। अभी जितने भी वन के कर्मचारी हैं वो अभी खाना बना रहे हैं। ये प्याज कटा हुआ रखा है, गैस है, और इतनी कम जगहों में भी ये खाना बना रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि दोपहर में आज बारिश भी हुई है और पानी लगभग सीट पड़ा हुआ है, गीला हुआ है, उस पर ये कर्मचारी सभी बैठे हैं सोने के लिए। ये है, मच्छर काफ़ी यहाँ पर है, आसपास काफ़ी गंदगी है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 जगह खाने बन रहे हैं। एक वहाँ पर बन रहा है और एक जगह बन रहा है इस रो पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खाना बन रहा है। आज खाने में लगभग आलू और भाटा बनाया है। बजट के अनुसार से अपना काम को कर रहे हैं। वहाँ पर लोग सब्जी काट रहे हैं, सोने की तैयारी चल रही है, पंखे का कुछ व्यवस्था है, लेकिन मच्छर के कारण जो हालात लोगों को खतरा। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये देना चाहूँगा, इनके जो मुखिया हैं सिन्हा जी, कि उनकी थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आया और थोड़ा तबीयत खराब हुआ है और ये अभी थोड़ा हॉस्पिटल तरफ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं भैया से अपनी बात पूछूंगा। रात का खाना, मच्छर, पानी गिरा है, सीट लगा हुआ है। बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने ज़िले से आए हुए हैं और बहुत तकलीफ में ये लोग अपनी जीवन अभी हर शासन हमारे तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। और हम शासन से यही अपेक्षा करते, कम से कम हम गरीब लोगों का कम से कम ध्यान तो दे कि कम से कम नियमितीकरण नहीं कर दे या स्थायीकरण कर दे, क्योंकि इतने कम बजट में परिवार चलाना बहुत मुश्किल जाता है। 8,000 9,000 की सैलरी मिलती, 9,000 की सैलरी मिलती है और परिवार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ की महंगाई है, आदमी कहाँ से कर पाएगा। और उसके बाद भी हम हड़ताल में आए हैं। इतने हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे, हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे भाई लोग भी बहुत तकलीफ में जी रहे। मच्छर है, पानी भी गिरता है, यहाँ से पानी का भी बहुत बहाव आ जाता है और सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता है। कुछ असामाजिक तत्वों का भी रहता है कि कुछ चोरी भी हो गए, बेचारे दूर दूर से आए, जिनकी किसी का मोबाइल चोरी हो गया। अब इतनी तकलीफ हम किसको बताएं अपनी पीड़ा। तकलीफ़ों का तो अंबार लगा है। और अगर मैं सीधा बात कहूँ, इस तकलीफ़ से बड़ा और तकलीफ़ दुनिया में कोई नहीं, जब आपके ऊपर आसमान में छत ना हो, नील अंबर का साया चादर ओढ़ के ही सोते हैं। पीने के लिए पानी है, खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना है, और तबीयत खराब होना यहाँ लाजमी है। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद अगर ये हड़ताल में डटे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री, मैं भूपेश बघेल जी से निवेदन करूंगा कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द माने और इनकी समस्याओं का निवारण करें, क्योंकि 9,000 की सैलरी आज के इस युग में कोई मायने नहीं रखती। मैं खुद गरीब परिवार से आता हूं, तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का दर्द को समझता है। आप जल्द से जल्द की मांगे मानो और आगे के लिए खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत से। धन्यवाद। जानकी कुंज धर्मशाला, गोपियापारा पुरानी बस्ती में जितने भी वन कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, मेरे ठीक पीछे अभी रात्रिकालीन में भोजन का समय चल रहा है। और खाने में क्या है, केवल दाल और चावल। सामने करछुली में एक कर्मचारी खिला दाल सब्जी चावल निकाल रहा है, वहाँ दाल परोस रहे हैं। इस परिस्थिति को आप कभी सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि इस एरिया, इस जगह का हालात क्या है। इतने सारे कर्मचारी और एक धर्मशाला में रह के अपनी ज़िंदगी को बता रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को समझा रहे हैं। मैं खाना खा रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं इतने से दिखाऊंगा कि खाना खाने के बीच मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। और खाना खा रहे हैं तो बड़े चैन से खाए, क्योंकि दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, कम से कम रात में 2 निवाले चैन से खा जाए। और मैं अपने कैमरामैन को ये बोलूँगा कि मेरे साथ आए, मैं आपको पूरा एक-एक चीज़ दिखाऊँगा। ये वो जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, रात में सोते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, केवल ये दरी है, दरी के ऊपर सो जाते हैं। पंखा भी 2 या 3 लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था कुछ खास नहीं है और धर्मशाला जैसा रहता है वैसे ही रहता है। ये भी जगह जो है, ये भी सेम 3 पार्ट बना है। यहाँ पर 3 पार्ट बना है जिसमें लोग रह रहे हैं। जितने कर्मचारी संघ, सभी के सभी वन कर्मचारी संघ है, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है।
रात के समय हम यहाँ पर दिखाने का कष्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम से कम ये बात सरकार तक जाए कि रात के समय भी इनकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। इनको सोने के लिए कोई अच्छी बिस्तर, अच्छी खाने का क्वालिटी की सब्जियाँ और अच्छे दाल चावल से नहीं मिलती। तबीयत ख़राब हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर के जितने भी कर्मचारी के लीडर हैं सिन्हा जी, उनका तबीयत थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। आज मैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। और तो और जितने भी कर्मचारी संघ हैं वो भी अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं। और आप साफ सफाई की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान, आप देख सकते हैं स्वच्छता अभियान कितना है। अगर स्वच्छता अभियान इसको कहते हैं तो फिर मेरा घर बहुत अच्छा ही है। ये धर्मशाला है और धर्मशाले का हाल भी देख सकते, बुजुर्ग लोग भी हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर डटे हुए हैं, काम वो कर रहे हैं। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, खाने का समय चल रहा है तो रात्रि काल में भोजन का समय चलता है, वो भोजन को आराम से वो कर ले। दिन भर बहुत मेहनत करते रहते हैं। गंदगी लेकिन यहाँ पर है और इसका व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो केवल उन्हें प्रदर्शनकारी न समझे, इंसानियत के नाते यहाँ पर उनकी सेवाएं के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ये यहाँ पर वॉशरूम भी है और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है जो सेकंड फ्लोर में की गई है। मैं अपने साथ बताऊंगा कि यहाँ पर सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। आप एक दिन भी यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर वो कर्मचारी रह रहे हैं। ऐसे में तबीयत खराब होना तो लाजमी है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। एक आम इंसान के लिए रहना काफ़ी बहुत ही दुख का दिक्कत, दर्द भरा रहेगा, दर्द से निकलना बड़ा रहेगा। और ये अब आ जाता है सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में लगभग पूरे कर्मचारी आप जितने हैं सब देख रहे हैं, सब के सब यहाँ पर हैं। और ठीक मेरे पीछे ये कर्मचारियों का जो समूह है, जो आज पानी गिरा था जिसकी वजह से काफ़ी भीगे थे लोग, कपड़े गीले हो गए थे, उनको सुखाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर भी खाने पीने का सामान है, देख लो तीनों फ्लोर में भी खाना पीना खिला रहे हैं। पानी का जग है, सिलेंडर है, गैस है, दाल है, सब्जी है, दाल और चावल है, सब्जी नहीं बनाए थे आज इन्होंने। और अभी भी इन लोग साथ खाना खाने, आप लोग खाना खाने ही बैठे ना, खाना खाने ही बैठे हैं। खाना खाने चैन से ही खाना खाने दूंगा, लेकिन मैं भी इनको डिस्टर्ब करने पहुंच गया। लेकिन ये चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आज सिन्हा जी का तबीयत और स्वास्थ्य वाकई ख़राब है। ये और तो और अगर इस रूम में बात करें तो यहाँ पर भी पानी वगैरह नहाने के लिए व्यवस्था की गई, जो सुबह लोग नहाते हैं। और इस रूम में अब आज इनकी थोड़ी तबीयत नासार है। सिन्हा जी, मैं आपका थोड़ा समय ख़राब करने के लिए आ गया, लेकिन आपका तबीयत ख़राब है तो इस चीज़ को बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तबीयत आपका ख़राब चल रहा है, पानी आज गिरा है, आप भीगे हैं, खाने में केवल चावल और दाल है, गंदगी आपके इस धर्मशाला में भरपूर है। प्रदर्शनकारी को क्या ये सब चीज़ें मनोबल को बढ़ाता है कि गिराता है? मनोबल को गिरा रहा है ये सब चीज़ जो है। और बहुत विकट परिस्थिति में हम लोग जैसे भी एडजस्ट करके रह रहे हैं, क्योंकि हमको किसी भी हाल में नियमितीकरण के आदेश को लेके जाना है। सब संकल्पित होके आए हैं, इसलिए सब डटे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से तो मैं भूपेश सरकार को कहना चाहूँगा कि वास्तविकन में छत्तीसगढ़िया के दर्द को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों का इतना जो स्थिति दुर्दशा की स्थिति हो रहा है, अपने अधिकार को मांगने के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। अधिकतर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का तबीयत खराब होती जा रही है, मौसम के नाम से, पानी के नाम से। मेरा खुद ही तबीयत खराब हो गया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अभी कैबिनेट की जो बैठक है 6 तारीख की बैठक में कम से कम फैसला लेना चाहिए कि वास्तविकन में दैनिक वेतनभोगी के हम जो है लगभग 3.5-4 साल हो गए नियमितीकरण के संबंध किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिए हैं, तो क्यों ना निर्णय लिया जाए। क्योंकि ज़्यादा वित्तीय भार आना ही नहीं है, 16 करोड़ 20 लाख रुपये बस आना है प्रति माह के हिसाब से, तो आसानी से कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोग पॉलिसी मैटर है ऐसे करके गुमराह करके नियमितीकरण से वंचित करना चाह रहे हैं, समझ से परे लग रहा है। सिन्हा जी, जैसे कि बहुत सारे कर्मचारियों का तबीयत ख़राब हो चुका है, मैं एकदम रेयर बात करूंगा और एकदम फैक्ट बात करूंगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का तबीयत ख़राब हो चुका है, ऐसे में उनका इलाज, उनके खाने पीने का, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और आप ऐसे में इतने सारे लोगों को चल के आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कल के सुबह आपको फिर से धरने में बैठना है उसी उत्साह के साथ, तो इनका आप मनोबल कैसे बढ़ाते हैं? मनोबल इसलिए बढ़ा रहे हैं, जैसा भी हो संगठन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि यथायोग्य उनका इलाज हो जाए। और बेचारे लोग डटे भी हुए हैं, तबीयत खराब है उसके बाद भी संकल्पित होकर आए हैं, तो बिल्कुल झेलना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य से सब बैठे हैं और धरना में बैठ रहे हैं कि हमको किसी भी हाल में से आम दंड भेद करके नियमितीकरण के जो ये आदेश है लेके ही घर में जाना है। क्योंकि जब हम लोग हड़ताल में निकले तो घर वाले, परिवार वाले, माता हो, पिता हो, चाहे घर के बाई हो, सभी ने यही कहा कि जब सरकार जो है
खाली अधिकारी कर्मचारियों को, खाली शिक्षा कर्मियों को वेतन बढ़ा रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं करेगा। तो आप लोग तभी घर वापस आना जब नियमितीकरण के आदेश लेके आप लोग आएंगे, तब घर आना। इसलिए हम लोग मजबूर हैं, घर तरफ से भी कहीं ना कहीं उनकी व्यथा और पीड़ा है, इसलिए उन लोग भेजे हैं। तो हम लोग यहाँ संकल्पित हो कि चाहे तबीयत खराब हो या जैसा भी स्थिति हो, हम लोग बैठे हैं। जब तक हमको नहीं मिलेगा लाभ तब तक नहीं जाएंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद आपके जो टीम की महिलाएं हैं उनसे मैं मुलाकात करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल है, ये थोड़ा भावुक करने वाला सवाल रहेगा, लेकिन ये पूछना जायज़ है। आपके परिवार वाले भी इस वीडियो को देखते हैं, आप अपने परिवार वालों से क्या बात करना चाहेंगे? मैं अपने परिवार वालों से यही बात करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जल्दी हमको नियमितीकरण करे, क्योंकि हम भी आज 16 दिनों से परिवार से दूर हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसा बेरहमी मुख्यमंत्री है कि मैं जीवन में कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा हूँ। हम लोग बीवी बच्चे से दूर हैं, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि वचनबद्ध होकर आए हैं, इसलिए अपना पीड़ा किसको बताएं, ऐसा लग रहा है। सिन्हा जी, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आज का आपका आंसू निकला है, कल मैं चाहूँगा कि कल की आंसू खुशी की रहें, और 6 तारीख की जो मीटिंग हो रही है उसमें भूपेश सरकार कुछ नया निर्णय ले। और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, पूरा न्यूज़ भारत सलाम करता है। और मैं आज तक कभी से जो चीज़ नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं आज कहने जा रहा हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी सहयोग राशि होता है, जो भी सहयोग राशि होता है, आप हमारे न्यूज़ भारत 7 के अकाउंट में हम डाल सकते हैं। ये पूरा अकाउंट का पैसा हम ही नहीं देंगे। जितना हो सके 10, 5 जितना भी हो सके आप इनकी व्यवस्था कीजिए। सरकार में लड़ने से इनकी मदद कीजिए। ये आंदोलन ही कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने परिवार से दूर होके, अपने परिवार में बच्चों से दूर होके लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं और उस पर कोई प्रतिफल नहीं मिलता, मैं और भी नहीं, मैं खुद थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। और मैं महिलाओं से भी मिलना चाहूँगा, यहाँ पर जो रहते हैं महिलाएँ। ये महिलाओं का कक्ष है। ये जिस प्रकार आपने भी जो देखा दृश्य, वो काफ़ी संवेदनशील था। और जिस प्रकार का वो आंसू कहना बहुत ही आसान है, लेकिन जो इस पीड़ा को जो समझता है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे खुद खरा अजीब लग रहा है। यहाँ 2 महिलाएं बस बैठी हुई हैं और अभी कुछ महिलाएं खाना खाने के लिए नीचे भी गई हैं। और हमारे साथ बाबू भी है। आप यहीं के हैं बाबू जी? क्या नाम है आपका? आदि। क्या नाम है? आदि। आदि है। आप लोग सभी के सभी, आपकी मम्मी, आपके परिवार वाले सब धरना में आए हैं? नहीं आए? मम्मी आई है ना आपकी? तो ये बताइए कि यहाँ अच्छा लगता है कि घर जाना है अपने? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। संगठन के साथ में होकर काम करना है, भूपेश सरकार से लड़ना है। हैं? हाँ। हाँ। जिस प्रकार का अभी जो समय चल रहा है, सिन्हा जी का तबीयत खराब हो गया था, मैंने एक सवाल पूछ लिया था जिसमें वो भावुक हो गए थे। परिवार से दूर रहकर भी अपने आंदोलनकारियों को जो जज्बात से बढ़ा रहे हैं, सवाल तो भावुक है। अपने परिवार को इतने दिन दूर याद आता है परिवार? कैसे नहीं आएगा सर, 15 दिन हो गया आज, और घर वाले भी परेशान हैं। घर वाले डांट रहे हैं कि इतने दिन हो गया बाहर रह रहे हो करके, उस बार जैसे मत हो इस बार। और उस समय जब 2018 में किए थे, खाली हाथ ऐसे चले गए थे, तब बहुत डांट पड़ी थी, ऑफिस में सब ताना मारते थे। और अभी भी हम लोग आए हैं तो पूरा हो जाएगा करके इसी आशा में हम लोग आए हैं सर। और मैं शासन से निवेदन करूंगी कि हमारा मांग जो है जल्द से जल्द पूरा कर दें। यहाँ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। 6 तारीख के इस कैबिनेट के मीटिंग में जो भी फैसला रहेगा, मुझे नहीं पता क्या फैसला रहेगा, लेकिन मैं सरकार से, मंत्रिमंडल के सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ के न्यूज़ भारत 7 का HOD RK राजपूत निवेदन करूंगा कि इनकी मांगों को मांगे। इनकी स्थिति वाकई बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। मैं आपको पूरा दृश्य दिखा चुका हूँ, इसके अलावा मेरे पास बोलने का लफाज नहीं है। कोई इंसान रो रहा है और यहाँ पर भी जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप एक आंदोलनकारियों को भूल जाइए कि एक संगठन के आंदोलनकारी हैं। आप भूल जाइए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मेरे राज्य की, ये मेरे प्रदेश की माँ बहन बेटियां हैं, जिनकी सुरक्षा करना, जिनकी जिम्मेदारी आपकी है और आपके पूरे उस विधायक की है, जिन्होंने जिनके वोट पाकर वो आज मंत्री बने हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। तो इनकी तकलीफ़ों को समझें, इनकी तकलीफ़ों को सुने, आकर मिले और इनकी जज्बातों को, भावनाओं को टटोलने की कोशिश करें कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इनकी जो मांगे हैं सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। धन्यवाद।